होता है जब रमेश वर्मा जो होते हैं अपने खेत पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बकरी पाल रखी थी। तो वहाँ देखते हैं कि एक बाइक होती है जो कि जली हुई होती है। बाइक के ही पास एक मोबाइल फ़ोन होता है और वहीं एक लाश होती है जो कि पूरी तरह जल चुकी थी। जब वो बाइक देखते हैं तो उनके ही बेटे की होती है, विक्रम वर्मा की, और वहाँ एक फ़ोन भी पड़ा होता है, विक्रम वर्मा का ही होता है। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस आती है। तो जो वो लाश होती है उसके घर वालों को बुलाया जाता है, रमेश वर्मा के घर वालों को, और लाश की शिनाख्त की जाती है। तो लाश की शिनाख्त उसके घर वाले करते हैं, विक्रम वर्मा के नाम से करते हैं। 25 वर्षीय विक्रम वर्मा जो कि रमेश वर्मा के बेटा था, उसकी करते हैं। लाश की शिनाख्त की जाती है और यही होता है कि इसने, जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो साबित होता है कि इसने ज़्यादा शराब पी रखी थी। सर्दियों का टाइम था, शायद ठंड से बचने के लिए आग जलाई होगी और शराब के नशे में वो खुद को नहीं बचा पाया और आग की चपेट में आने से, उस टाइम शीतलहर चल रही थी तो इसीलिए आग की चपेट में आने से हत्या हो गई। 15 जनवरी 2024 की ये घटना है। लेकिन उसके जो पिता थे रमेश वर्मा, उनको ये बात हज़म नहीं हुई। वो बार बार यही बोल रहे थे कि मेरा बेटा कितना भी डिप्रेशन में हो वो इतनी शराब नहीं पी सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो आत्महत्या कर ले। कितना भी डिप्रेशन में हो वो कभी ज़्यादा शराब नहीं पीता था और इतना नहीं हो जाता कि उससे चल ना सके, कुछ ना कर पाए। इतना नशे में मेरा बेटा कभी नहीं रहता था। और वो बार बार पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि केस की छानबीन करो, मेरे बेटे का कत्ल किया गया है, मेरे बेटे की बॉडी को जलाया गया है मारकर। उनके बार बार कहने पर केस की दोबारा से सुनवाई होती है, लेकिन पुलिस थोड़ी बहुत ढील डाल रही थी। लेकिन वो अपने बेटे को भी अपने साथ लेते हैं, अपने बड़े बेटे को, और मेरे बेटे को जिसने मारा है वो कातिल अभी भी खुला छूट रहा है, तो प्लीज़ मेरे बेटे के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। जब वो बार बार इस बात को बोल रहे थे तो केस की छानबीन की जाती है, दोबारा से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी जाती है और उसमें एक ऐसा खुलासा होता है कि उसके पिता के ही नहीं पूरे गांव को अचंभा होता है और पूरे गांव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, उसकी पत्नी होती है, जो विक्रम वर्मा होता है उसकी पत्नी होती है, 1.5 साल की 2 जुड़वा बच्ची होती हैं, उनके साथ वो रहा करता था। उत्तर प्रदेश की ये घटना है, वहाँ वो रहा करता था। हालांकि जो उसका खेत वगैरह था उनसे उसका रहने का गुजर बसर आराम से हो जाता था, लेकिन उससे भी दोनों पति पत्नी को तसल्ली नहीं होती थी। वो चाहते थे कि उनकी और आमदनी हो और उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हों उनके जीवन में, जिससे उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इसी पर दोनों बात किया करते थे और सोचते थे कि हमारी आमदनी कैसे बढ़े। तो दोनों एक दिन बात करके मुर्गी पालन का काम शुरू करते हैं। जब वो मुर्गी पालन का काम शुरू करते हैं, एक आदमी को रखते हैं मुर्गी पालन के लिए, लेकिन उसमें उसको नुकसान होता है और मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरती रहती हैं और इसमें उसको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। फिर वो ये काम बंद कर देता है और कुछ वो जो मुर्गी पालन के लिए उसने आदमी रखा था वो भी ठीक से काम नहीं करता था, इसलिए उसको नुकसान होता है, वो ये काम बंद कर देता है। फिर से दोनों पति पत्नी बात करते हैं। फिर ये बकरी पालन का काम शुरू करता है। जब बकरी पालन का काम शुरू करता है, लोन लेता है बैंक से, उसमें भी इसे कोई सफलता नहीं मिलती और वो काम बंद नहीं करता, जारी रखता है। अब ये दिन पर दिन उदास रहने लगता है। एक दिन घर पर अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन पर लगा रहता है। जब उसकी पत्नी उसे देखती है फ़ोन पर लगा हुआ तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और पत्नी के मन में कहीं ना कहीं ये शक होने लगता है कि मेरे पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और पत्नी फिर अपने मन ही मन ये ठान लेती है कि इसका ज़रूर किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। और कुछ दिन बीतते हैं तो उसका पति जो होता है विक्रम, एक दिन आता है दोपहर में, खाने के लिए बैठता है, खाना खाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है और मेरी दिल्ली में नौकरी लग गई है। जब पत्नी अचानक उसको दिल्ली जाने की बात सुनती है तो उसे शक होता है कि ज़रूर कोई बात है, अचानक दिल्ली जाने का फ़ैसला किया है इसने। लेकिन वो फिर भी कोई बात नहीं करती इस बारे में, अपने पति को राजी खुशी दिल्ली भेज देती है नौकरी के लिए।
जब वो नौकरी की 2-3 महीने वहाँ रुक कर वापस आता है, तो अपनी सुबह आता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टाइम बिताने के बाद अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं खेत पर जा रहा हूँ। जब वो वहाँ जाता है, वहाँ से आता है, दोपहर में खाना खाता है। खाना खाने के बाद जब वो दोबारा जाता है, दोबारा जाने के बाद अपने खेत पर जब वो चला जाता है तो रात को 10 बज जाते हैं, लेकिन वो लौट कर नहीं आता। जब वो लौट कर नहीं आता तो पत्नी को शक होता है और वो सोचती है कि अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। तो वो अपने ससुर को बोलती है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है इतने दिन बाद आया है दिल्ली से, 3-4 महीने बाद, तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया होगा, बात आई गई हो जाती है, कोई इस बात पर गौर नहीं करता। जब सुबह होती है, रमेश वर्मा जो कि विक्रम वर्मा के पिता थे, वो अपने खेत पर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें अपने खेत पर अपने बेटे की जली हुई बाइक दिखती है, वहीं एक पड़ा फ़ोन दिखता है और एक लाश मिलती है। तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहाँ आती है, वहाँ का मुआयना करती है। तो उसके परिवार वालों को जब शिनाख्त की जाती है, बताया जाता है कि बॉडी को देख लो। चीज़ों को देखकर, बॉडी को देखकर यह पता लगाया जाता है कि बॉडी जो होती है उनके ही बेटे विक्रम वर्मा की है। उसकी पत्नी सब इस बॉडी की छानबीन कर कर यही बोलते हैं कि ये बॉडी उनके ही बेटे की है, विक्रम वर्मा की, 25 साल की। तो बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम वगैरह हो जाता है, लेकिन पुलिस वहाँ के जगह को देखकर, वहाँ का मुआयना कर कर यही बोलती है कि किसी ने मर्डर नहीं किया है, ये अपने आप ही जला है। बॉडी के पास कंडे वंडे उपले वगैरह ऐसे रख दिए गए थे कि जिससे उसको सर्दी लगी थी, सर्दी के लिए, सर्दी से बचने के लिए आग जलाई गई थी, जिससे नशा ज़्यादा हो गया था और वो आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। नशा ज़्यादा होने की वजह से खुद को बचाया नहीं गया। लेकिन जो रमेश वर्मा थे, उसके पिता विक्रम वर्मा के, वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे और काफ़ी दिन तक 15 जनवरी 2024 को ये घटना हुई थी। 24 जनवरी को काफ़ी दिन निकल जाते हैं, जब तक वो पीछे पड़े रहे थे, अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर गुहार लगा रहे थे बार बार कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, वो कितना भी डिप्रेशन में हो और मेरा बेटा ज़्यादा शराब नहीं पीता था। जब बार बार उन्होंने ऊपर अपनी पहुंच लगाई, जब उन्होंने कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा दबाव बनाया, तो पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी आई और पुलिस को डांटा गया कि इस केस की छानबीन अच्छी तरह से की गई और साथ ही पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रख दिया इस पर कि जो इस केस को सॉल्व करेगा उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब पुलिस अच्छी तरह से अपने काम में जुट गई, उसने मुखबिर भी लगा दिया इस काम के लिए। एक मुखबिर ने एक दिन पुलिस को सूचना दी कि विक्रम वर्मा का फ़ोन आता है किसी को रोज़, दिन भर वो फ़ोन बंद रहता है और रात को वो रोज़ फ़ोन पर बात करता है। जब ये बात सामने आई तो पुलिस का दिमाग ठनका और वो कहा कि विक्रम वर्मा जब मर चुका है तो उसका फ़ोन कैसे आता है। जब जिसके पास फ़ोन आता था उसको पकड़ा गया और उसने बताया, उस नंबर की जब लोकेशन निकाली गई तो उस नंबर की लोकेशन हरियाणा की निकली, हरियाणा के पानीपत की निकली थी। वहाँ जिससे वो बात किया करता था और जिस नंबर पर वो बात किया करता था वो नंबर एक लड़की का था। जब वहाँ पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ विक्रम वर्मा ही उन्हें मिलता है। जब वो उसे देखते हैं तो वो पुलिस एकदम चौंक जाती है। वहाँ वो अपना नाम बदल कर रह रहा था, विक्की नाम उसने रख लिया था अपना, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पुलिस ने दबाव बनाया उसके ऊपर तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बता देता है कि मैं ही विक्रम हूँ। तो वो फिर पुलिस को बताता है। पुलिस ने कहा कि पुलिस को गुमराह क्यों किया, अपनी मौत का खेल क्यों रचा, झूठ क्यों बोला। तो वो सारी बात बता देता है कि मैंने मुर्गी पालन किया, बकरी पालन किया और मैं कुछ नहीं था, साथ ही मेरी पत्नी बच्चों में लगी रहती थी, मुझ पर ध्यान नहीं देती थी और मैं किसी और लड़की से प्यार भी करता था। तो मुझे आए दिन मैं उसे भूल नहीं पाया था और उसकी भी जब शादी होने वाली थी मुझे पता चला तो मुझे उसकी याद सताने लगी और साथ ही मैं अपनी पत्नी से भी परेशान हो चुका था। तो मैं दिल्ली गया काम करने, दिल्ली गया तो वहाँ मुझे 3 लोग मिले, एक शक्तिमान नाम का और 2 लोग और मिले। उन्होंने जब उसे, वो उदास था तो उन लोगों ने उससे उसका सारी बात पूछी। जब उसने उसे बात बताई तो इन 4 लोगों ने मिलकर ये घटना रची थी कि हम किसी को तेरी जगह जला देंगे, तेरी पत्नी से भी तुझे छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही तेरी प्रेमिका भी तुझे मिल जाएगी। तो ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं। 14 जनवरी 2024 को वो
आते हैं, अपने गाँव आता है। गाँव आने के बाद में वो खाना वाना खाकर खेत पर जाता है। साथ ही वो लोग ठेके पर जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी ऐसे आदमी को जो कि विक्रम वर्मा जैसा दिखता हो कद काठी में। तो वहाँ उन्हें एक मिल ही जाता है जो कि नशे में बहुत ज़्यादा धुत होता है। उसे वो बाइक पर बैठाकर बोलते हैं, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। उसे लाकर शराब भी पिलाते हैं ज़्यादा, और जब वो बिल्कुल ही बेसुध हो जाता है तो उसको वहीं जिंदा जला देते हैं और वहीं उपले वगैरह भी रख देते हैं कि ऐसा पता चले कि हाथ वगैरह ठंड से बचने के लिए यहाँ करा गया था। साथ ही उसके कपड़े विक्रम वर्मा के उसे पहना दिए जाते हैं और विक्रम वर्मा पूरे तैयारी के साथ आया था। दूसरे कपड़े पहनकर वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे विक्रम वर्मा की ही मौत हुई है। लेकिन जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया था तो पुलिस ने ज़्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन जब दोबारा से जब ये बात सामने आती है तो दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखी जाती है तो उसमें उम्र जो विक्रम वर्मा थी उसकी 25 साल थी और जिस व्यक्ति को उन्होंने जलाया था वो 60 साल का उसी गांव का एक था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी उसकी पत्नी ने। जब बाद में इस केस का खुलासा हुआ तो पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया कि उन्होंने केस की छानबीन क्यों नहीं की सही से। तो फिर विक्रम वर्मा को पुलिस को गुमराह करने के लिए, अपने मौत की झूठी साजिश रचने के लिए उसको सज़ा भी हुई, उसको जेल में डाल दिया गया और साथ ही इस केस की सुनवाई भी हुई और इस केस पे से पर्दा उठ चुका था। पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया था। तो ऐसे हुआ था, इसने अपनी मर्डर का केस रचा था तो उसने अपनी परिवार को छोड़ने के लिए, अपने परिवार से परेशान होकर चाहता तो वो अपनी पत्नी को डिवोर्स भी दे सकता था, लेकिन उसने अपनी ही मौत की साजिश रची थी। वो परेशान हो चुका था अपनी ज़िंदगी से तो उसने ऐसा किया। क्या विक्रम वर्मा ने सही किया था? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।